आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीआई लेन देन पर प्रोत्साहन योजना सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री कल उज्जैन के तराना में नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना का करेंगे लोकार्पण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इंदौर बुधनी रेल लाइन की प्रगति के बारे में दी जानकारी। और रंग पंचमी के अवसर पर इंदौर सहित कई शहरों में निकाली गई रंगारंग गेर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस योजना से छोटे व्यापारी बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा है कि छोटे व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के लेन देन के लिए प्रति लेन देन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा है कि असम के नामरूप में नया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से देश में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और ये यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा करेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट से चौक तक 6 लेन के ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3,400 करोड़ का, इसमें बेसिकली कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। इंसेमिनेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे नेटवर्क को कैसे बढ़ाना, उस पे बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को अपने गाँव में ही या गाँव के आसपास ही जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि कल उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र में कई खेतों में नर्मदा जल से सिंचाई की सौगात प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जारी संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में क्रियान्वित हो रहे नदी जोड़ो अभियान से सिंचाई का व्यापक और प्रभावी वातावरण निर्मित हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल उज्जैन जिले के तराना में नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शिवपुरी जिले के खानियाधाना क्षेत्र में 15 श्रद्धालुओं की नाव पलटने से हुई दुर्घटना में लोगों की डूबने से मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि घटना हृदय विदारक है। उन्होंने बताया कि मृतकों के निकटतम परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दुर्घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। कल शाम हुए इस हादसे में 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अशोकनगर में रंग पंचमी के अवसर पर 3 दिवसीय करीला मेला चल रहा है। यहां आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में गोपालन योजना चलाई जाएगी। अभी मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, शीघ्र प्रथम स्थान पर होगा। उन्होंने कहा है कि दुग्ध खरीदी पर भी अनुदान दिया जाएगा। जो भी गोपालक सहकारी संस्था के माध्यम से शासन को दुग्ध उपलब्ध करवाएगा उसे 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा। इस मौके पर श्री यादव ने करीला मंदिर प्रांगण के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। गोपालन को बढ़ावा देने के लिए गोपालन योजना चालू कर रहे हैं। 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जितना भी गाय का दूध उत्पादन करके आप सहकारी संघों के माध्यम से दोगे, 5 रुपया लीटर का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा रोज। ये हमारी सरकार ने सोचा है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिए अभी तक 10,20,224 किसानों ने पंजीयन कराया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि गेहूं की बिक्री के लिए समय सीमा में पंजीयन जरूर कराएं। उन्होंने बताया कि किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। खरीदी उपार्जन केंद्रों में 5 मई तक होगी। गेहूं की खरीदी के लिए 2,648 उपार्जन केंद्र बनाए जा चुके हैं। गेहूं की खरीदी 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जबलपुर से इंदौर वाया गाडरवारा और बुदनी के बीच 342 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में रेल मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी। होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह चौधरी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में श्री वैष्णव ने बताया कि इंदौर और बुदनी के बीच 205 किलोमीटर नई रेल लाइन का कार्य 3,261.82 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। मार्च 2024 तक 948.37 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। वर्ष 2024-25 के लिए इस परियोजना के लिए 1107.25 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से इंदौर से मुंबई और दक्षिण भारत की यात्रा समय में कमी आएगी और भोपाल इटारसी के वेस्ट मार्ग को बाईपास कर बुधनी को इंदौर से सीधे जोड़ा जा सकेगा। साथ ही रेल लाइन नसरुल्लागंज, खातेगांव और कन्नौज जैसे कस्बों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जहां वर्तमान में कोई रेल संपर्क नहीं है। आज रंग पंचमी के अवसर पर प्रदेश में कई स्थानों पर गेर निकाली गई। इंदौर में विश्वविख्यात गेर में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। लगभग 3 किलोमीटर लंबी गेर के दोनों तरफ स्थित भवनों की छतों पर गेर को देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की गई थी। गेर निकलने के तुरंत बाद निगम के अमले सफाई अभियान में जुट गए और मात्र 38 मिनट में मार्ग की सफाई की। बड़वानी में लोगों ने हर्बल गुलाल का विशेष उपयोग किया। हिंदू उत्सव समिति ने कालिका माता मंदिर से राधा कृष्ण फाग यात्रा निकाली। नर्मदापुरम में लोगों ने जमकर होली खेली और पिपरिया में गेर निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर उत्सव का आनंद लिया। खंडवा में श्री दादाजी फाग उत्सव समिति द्वारा सकल हिंदू समाज द्वारा दादाजी फाग यात्रा का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में शहरों और गांव में भी उत्साह के माहौल में गेर की यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में रंग पंचमी पर गेर के दौरान हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने घटना के बाद इंदौर दौरे के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। गेर के दौरान एक व्यक्ति ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हो गया था। उपचार के दौरान उसका देहावसान हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करने की घोषणा की। भी यहाँ रंग पंचमी की गेर इंदौर की पूरे प्रदेश और देश के लिए अलग प्रकार का एक वातावरण बनाती है। उस कार्यक्रम में पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ रंग पंचमी की गेर में शामिल होना आया। राजवाड़े के ऊपर मेरा अपना कार्यक्रम था, लेकिन मुझे बताया गया कि थोड़ी देर पहले टोरी कार्नर के आगे जाकर के एक रंग पंचमी के अंदर हादसा हुआ है और उस गेर के अंदर हमारा बंधु उसमें घायल हुआ और घायल होने के बाद उसकी डेथ हुई है। दुख के इस अवसर पर मैं परिवार के प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। मैं मृतक परिवार के प्रति 4 लाख रुपए देने की अपनी ओर से घोषणा भी करता हूं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा राज्य स्तरीय शैक्षिक ओलंपियाड अंग्रेजी प्रतियोगिता 20 और 21 मार्च को भोपाल के प्रगत शैक्षिक संस्थान में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में जिला स्तर की अंग्रेजी ओलंपियाड प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय आनंद दिवस के अवसर पर नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय सेमिनार में आनंद के विभिन्न राज्यों पर सत्र का आयोजन किया जाएगा। सांसदों और विधायकों के खिलाफ प्रदेश में 19 आपराधिक मामले विशेष अदालतों में लंबित हैं। ये जानकारी आज राज्य सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की है। अदालत ने 2 हफ्ते में विस्तृत जानकारी मांगी है। आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले की गौशालाओं में निवासरत गौवंशों हेतु वर्ष भर चारा और भूसा की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा में को टीचिंग स्किल्स पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया कल पोषण भी पढ़ाई भी पर 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारी नींव मजबूत होगी तो आने वाला भविष्य भी मजबूत होगा। बैतूल दक्षिण वनमंडल के ताप्ती वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से सागौन लट्ठा परिवहन करते हुए एक टाटा छोटा हाथी वाहन को जब्त किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली बुलेटिन में कल सुबह 7:10 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।